जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत की यूरोप को चेतावनी 25 साल बाद। तो चेतावनी देना जरूरी है क्योंकि आजकल यूरोपियन जो कंट्री है ना, वो उंगली बहुत कर रहे हैं भाई भारत को। ये उंगली करने की आदत उसकी स्टॉप करने के लिए चेतावनी देना बहुत जरूरी है। लेकिन ये वीडियो आपको देखना भी बहुत जरूरी है, तो लास्ट तक दोस्तों ये वीडियो जरूर देखना। आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा और गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि इसे सुनकर तो भारत सरकार तिलमिला उठी है और यूरोपियन देशों को यहां तक कह दिया कि आज तो इसके बारे में जिक्र कर दिया, लेकिन आने वाले 25 सालों तक इस पर हम कोई बात भी नहीं सुनेंगे। इस रिस्पॉन्स से आप अंदाजा लगाइए कि भारत सरकार भी कितना ज्यादा आग बबूला है इस प्रस्ताव पर। लेकिन प्रस्ताव है क्या? दरअसल यूरोप के देश WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रस्ताव ये है कि जितने भी मछुआरे होते हैं, खास करके छोटे मछुआरे, इन्हें दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी जाए। दरअसल सभी देशों की सरकारें अपने छोटे और मीडियम लेवल के जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, उन्हें कुछ सपोर्ट देने के लिए एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं, यानी कि उनकी फाइनेंशियल मदद की जाती है ताकि वो आसानी से मछली पकड़ सकें, जिससे कि देश के फिशरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो, वहां पर हजारों लाखों की संख्या में नई नई जॉब क्रिएट हो और उसके एक्सपोर्ट से देश की कमाई भी हो। लेकिन अब यूरोप के अमीर देश चाहते हैं कि गरीबों की ये सब्सिडी खत्म कर दी जाए, क्योंकि इनके अनुसार मछुआरों की संख्या बढ़ती जा रही है, खास करके डेवलपिंग देशों में, यानी कि भारत जैसे देशों में मछुआरों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस वजह से समुद्री संसाधनों का दुरुपयोग होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि यार बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, इन्वायरमेंट को बचाने वाली बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो लोग यूरोपियन देशों की फितरत को समझते हैं, इन्हें सालों से ट्रैक करते आए हैं, इन्हें अंदर से जानते हैं, उन्हें पता होगा कि यूरोपियन देशों का इसमें कोई ना कोई फायदा होगा। और बात आपकी सही है। दरअसल ये सब प्रस्ताव लाया जा रहा है यूरोप की बड़ी मछली पकड़ने वाली कंपनियों की लॉबिंग के कारण। वो बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर खिला रही हैं यूरोपियन देशों के पॉलिटिशियन को, और फिर वो लोग इस प्रस्ताव को लेकर WTO में पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे फायदा क्या होगा उन्हें? दरअसल उन्हें फायदा ये होगा कि यूरोपियन देश की कंपनियां अपने यहाँ के जो मछुआरे हैं उन्हें भारी भरकम सब्सिडी पिछले कई दशकों से देती आई है। जी हाँ, 5-4 सालों से नहीं, पिछले कई दशकों से देती आई हैं। और कितनी सब्सिडी देती हैं? डेनमार्क के अंदर करीबन 75 से लेकर 78 हजार डॉलर पर मछुआरे को मिलता है। ये कितनी बड़ी रकम है? करीबन 65 लाख रुपए। जी हाँ, एक मछुआरे को देते हैं वो सब्सिडी के तौर पर। स्वीडन में भी यही हाल है, करीबन 65 से लेकर 68 हजार डॉलर। न्यूजीलैंड में करीबन 36 हजार डॉलर। ब्रिटेन के अंदर ही कम से कम 2 से लेकर 2.5 हजार डॉलर पर मछुआरे को मिलते हैं। और भारत के अंदर कितनी सब्सिडी दी जाती है? 15 डॉलर, यानी कि 1200 रुपए के करीब। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भारत के मछुआरे बस सरवाइव कर रहे हैं किसी तरीके से। वो ना तो ज्यादा बोट खरीद पाए हैं, ना ही आधुनिक इक्विपमेंट है उनके पास, ना ही बेहतर मशीनें हैं। और उसके मुकाबले यूरोपियन देश के जो मछुआरे हैं, सालों से सब्सिडी लेकर अपने पास बेहतर मशीन रखे हुए हैं, उनके पास आधुनिक बोटें हैं जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा दूरी तक मछली पकड़ने का काम कर सकते हैं। अब उनकी सब्सिडी खत्म भी हो जाती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके देशों की सरकारों ने ऑलरेडी उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और भारत के मछुआरे किसी तरीके से उन्हें रोके हुए हैं। लेकिन अगर भारतीय मछुआरों का ये 15 डॉलर भी खत्म हो गया तो किसी भी सूरत में भारतीय मछुआरे इन यूरोपियन देशों की कंपनियों को टक्कर नहीं दे पाएंगे और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तिशाली कंपनियां अपने हेडक्वार्टर भारत में सेटअप करेंगी और भारत से सारी मछलियां पकड़कर अपने देश ले जाया करेंगी और भारतीय मछुआरे उनके मजदूर बनकर रह जाएंगे। ये इनकी पूरी कवायद है, इसीलिए इस बिल को लाया गया है WTO में। लेकिन भारत कोई बेवकूफ़ देश नहीं है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल भारत ने यह कहा है कि आपकी बात सही है, मानेंगे भी हम इसे, लेकिन अब से 25 सालों के बाद
हमें 25 साल का वक्त चाहिए, तब तक भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका होगा, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी होगी और हम अपने मछुआरों को भी ज़बरदस्त सपोर्ट देकर उन्हें भी आपके मछुआरों के टक्कर पर ले आएंगे। उसके बाद होगी बिल्कुल बराबरी की लड़ाई, तब हम देखेंगे। और इसीलिए भारत ने फिलहाल इस प्रस्ताव को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। और भारत की देखा देखी जो अफ्रीकी देश है छोटे छोटे, इन्होंने भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यूरोपियन देशों की कंपनियां अफ्रीका की जो बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है उस पर भी कब्जा करना चाहती थी, अफ्रीकी मछुआरों का सफाया करके। इनका वहां भी सपना भारत ने चकनाचूर कर डाला है। हालांकि WTO के इस प्रस्ताव और भारत के रिस्पॉन्स पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो ये सही किया भारत ने, ये हाँ। करना भी चाहिए था। अदरवाइज तो भाई हमारे देश के जो मछुआरे हैं उसकी तो मतलब बोलते कि रोजी रोटी पूरी तरह से छिन जाएगी, क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो है उसकी पहले से आदत रही, हाँ, मतलब सब कुछ लूट लेना, ये वाली आदत। और भारत जो है अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, तो उसको दिख रहा है। और यदि वो अभी से प्रेशर डाल दे और ये जो सब्सिडी खत्म कर दे, तो उसको पता है भारत जैसे देश के जो मछुआरे हैं वो पूरी तरह से टूट जाएंगे, फिर ये हमारे गुलाम बन जाएंगे और हम भारत का जितना भी समंदर है वहां से मछली पकड़ेंगे और हम बिजनेस करेंगे। चलो भाई, आपके देशों में तो भाई आप इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हो और आपके देश के जो मछुआरे हैं वो ऑलरेडी सद्धर हो चुके हैं, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अब नहीं तो भी उनका तो चलेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे तो कितना सारा रोजगार छिन जाएगा भाई। तो ये जो सरकार स्टैंड ले रही है ये सबसे बढ़िया। 25 साल का टाइम लिया, उसके 25 साल के बाद कुछ और आंसर दे देंगे, वो अलग चीज है, लेकिन 25 साल तक भारत एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री और बन जाएगा। ताकि अभी देखो, भारत में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मछुआरों को ही सब्सिडी दे रहे, हमारे देश में बहुत सारी चीजों में सब्सिडी दी जाती है। और 140 करोड़ आवाम का जो देश है, तो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी सब्सिडियां नहीं हो सकती है। ठीक है, वो तो हमें भी समझ में आता है। हमारे यहाँ फार्मिंग जो किसान है, मैं समंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मछुआरे जो वो भी किसान है, ठीक है, तो सबको सब्सिडी मिलती है। आम फार्मिंग है उसको भी सब्सिडी मिलती है, पोल्ट्री फार्म हो, फिर ये मछुआरे हो, वो भी फार्मिंग है उसमें भी हो, तो सब जगह पे सब्सिडी मिलती है। कुछ एजुकेशन में सब्सिडी दी जाती है, बहुत सारे हेल्थ सेक्टर में सब्सिडी मिलती है। तो ये भारत को अभी स्टार्ट किया है सब कुछ, ये पहले से नहीं था। अब टाइम लगेगा और 15-20 साल, भारत तब तक एक सद्धर देश बन जाएगा, तब ये सोचेंगे, तब आपके साथ एक मतलब बोलते हैं ना कांटे की टक्कर वाली लड़ाई होगी। अभी तो ऑलरेडी क्लियर सबको दिख रहा है कि भाई ये हो गया तो भारत लिटरली हारेगा। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं सब ये होगा। अब क्या है, कोई भी देश विकास का जो पैर होते हैं ना उसके, वो जब स्पीड पकड़ते हैं ना, तब ये सारी चीजें आएंगी, बहुत सामना करने, टांग खींचने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश यदि आगे निकल गया तो हमारा बेड़ा गर्क होगा। तो भाई सब लोग खुद का देख रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा है, ठीक है, सबको खुद की पड़ी है। तो भाई भारत को भी हमें भी हमारी पड़ी है भाई। हम आप जैसे बोलेंगे वैसे, वो पहले के टाइम होता था, जो यूरोपियन कंट्री जो बोलते थे हम ही भर देना, ये पहले होता था, अब नहीं होता। अब जो होता है वो एज पर कानूनी और विचार विमर्श करने के बाद होता है। और भारत का ये स्टैंड देखकर, मतलब ये अफ्रीकन कंट्री है, उसने भी घुटने मतलब नहीं थे। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। अफ्रीकन कंट्री तो और मतलब वो तो और मतलब उसको तो खत्म ही हो जाएगा वहां तो। और हमारे देश में तो अभी मछुआरे जो है हमारे, उसको इतनी सब्सिडी नहीं में, $12 से क्या होता है भाई? कुछ नहीं। $12 से एक बंदे का एक वीक का खाना नहीं होता है आज के जमाने में, ठीक है। तो बहुत कम मात्रा में सब्सिडी मिलती है। हाँ, मशीनरी में कुछ सब्सिडियां हो सकती है, वो तो हमें पूरी डिटेल्स में नहीं मालूम। जैसे भारत में हमें फार्मिंग लोगों को एज ए सब्सिडी के तौर पे करीबन 3 महीने में एक बार सरकार की ओर से कुछ पैसा मिलता है, वैसा ही हुआ उसके साथ भी। तो अभी क्या है कि हमने, जहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब है ना, ये दोनों फार्मिंग अलग करनी चाहिए। अभी सब कुछ एक ही फार्मिंग में हो रहा है, जो हम नॉर्मली फार्मिंग करते हैं, खेतों में फार्मिंग जो करते हैं वो, और ये जो मछुआरे वाली फार्मिंग, ये दोनों अभी उसको एक ही कैटेगरी में, मेरा मतलब ये है कि अब इनको है ना अलग अलग कैटेगरी कर देनी चाहिए, ताकि सबको प्रॉपर बेनिफिट मिल सके।
ये मेरी राय। बाकी तो सरकार का काम है, वो सरकार जाने, ये हम ज्यादातर कहते हैं। लेकिन दोस्तों हमें पढ़ने की बहुत जरूरत है, बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ने में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारी एक आदत है ना कि हम रिसर्च करना कम करते हैं। हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट जो होती है, उस वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारी जो भी जितनी भी स्कीम है ना सरकारी, वो सारी की सारी वहाँ पे पूरी डिटेल्स में लिखी होती है। यदि आपकी जो फैमिली है वो फार्मिंग कर रही है, आप एजुकेटेड अच्छे से हो, तो आप पढ़िए और फार्मिंग के रिलेटेड जो जो बेनिफिट्स है वो आप फार्मर के लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो प्रॉपर टाइम पे उसका बेनिफिट ले सके। अदरवाइज ऐसे यूरोपियन जैसे देश है ना, कभी ना कभी तो हावी होंगे। अभी तो भारत पूरा स्ट्रोंग है तो हावी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो ट्राई तो करते ही रहेंगे। हाँ। अभी वो लोग बिल लेके आए हैं, तो उस बिल का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। वो कब आएगा वो तो नहीं पता, वो कोई नहीं जान सकते, क्योंकि अभी तो कई सारे कंट्री उसका विरोध कर रहे हैं, कई सारे कंट्री विरोध नहीं कर रहे। ऐसा एक केस चलता रहेगा बिल। लेकिन 25 साल मांगे, तब तक तो हमें मेहनत करके हमें देश को और स्ट्रांग कर लेते, फिर कुछ आंसर देंगे, तब तक हम टक्कर के लोग बन जाएंगे। तो इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।